मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और यह चैनल फेसबुक पेज से भी कनेक्टेड है मेरा। आज का जो वीडियो है वो कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर में कंपन क्यों होती है, किस कारण से शरीर कांपने लगती है, उसी पर आज का ये वीडियो है। कारण पर प्रकाश में डाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ इससे मिल सके। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सभी कि भोजन करने के बाद शरीर अगर काम नहीं करे, शरीर अगर वर्क नहीं करे तो शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। फिर डॉक्टर के यहाँ दौड़ना शुरू हो जाता है। आदमी लग्जरियस लाइफ ज़्यादा जब व्यतीत करता है तो ये सब प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से कुछ अध्यात्म के क्षेत्र में भी बात है। आप जाप पर जाप कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठा हो रही है और उस ऊर्जा को आप दिशा नहीं दे पा रहे हैं। जब तक चक्र आपके नहीं खुले थे तब तक यह ऊर्जा आपके चक्रों पर प्रहार कर रही थी, चक्रों की सफाई कर रही थी, नाड़ियों को खोल रही थी। जब कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक वो दौड़ना जब शुरू कर देती है तो उस दौरान भी कभी कभी शरीर में दर्द होना शुरू होता है। तो जहां जहां ब्लॉकेज होता है और जहां पर वो कुंडलिनी पहुंचती है, झटका देती है, तो शरीर में कंपन की स्थिति होती है। लेकिन कुंडलिनी जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाए और सभी चक्रों को खोल देती है और उसके बाद भी शरीर में अगर कंपन होती है तब यह समझने की बात है। क्योंकि यह समझ लीजिए कि जितना ऊर्जा आपके शरीर में तैयार हो रही है उस ऊर्जा की खपत नहीं हो पा रही है उस ढंग से। तो इसलिए ऊर्जा को खपाना चाहिए। तो खपाने के लिए यही है कि आप शरीर से ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए तो ऊर्जा जो है धीरे धीरे वो शरीर से खपत होना शुरू हो जाएगी, ऊर्जा की खपत होनी शुरू हो जाएगी, खपना शुरू हो जाएगा ऊर्जा आपकी। तो ऊर्जा दो तरह से प्राप्त होती है शरीर में। आध्यात्मिक आदमी के लिए जो साधना करता है, एक जाप से और एक ध्यान से, दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उस ऊर्जा को या तो हार्ड वर्क करके खपाइए और नहीं तो एक्सरसाइज, व्यायाम करके खपाइए, योगा करके खपाइए। क्योंकि ज्यादा पावर का प्रोडक्शन होगा तभी ना ज्यादा से ज्यादा बॉल जलाइएगा। बिजली घर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो बिजली ज्यादा से ज्यादा जलती है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लागू है। ऊर्जा आपके शरीर में आप ज्यादा से ज्यादा पैदा कर रहे हैं ऊर्जा को, तो उसका खपत भी कीजिए आप। तो यही माध्यम है कि या तो शरीर से ज्यादा आप हार्ड वर्क लीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, या योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। व्यायाम के दौरान भी ऊर्जा निकलती है, व्यायाम से भी। और योगा के प्रथम चरण में जिसे अभ्यास करते हैं तो कपाल भाती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, वज्रासन कीजिए, वीर्यस्तंभासन कीजिए, सर्वांगासन कीजिए। ये सभी करके आप अपनी ऊर्जा को
खपत कर सकते हैं। तो जब ये करना शुरू कीजिएगा तो उस ऊर्जा शरीर में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी और फिर शरीर आपका कांपेगा नहीं। कंपन एक और ढंग से कंपन होती है कि जैसे मन ध्यान में बैठे हैं आप और शरीर में हलचल होना शुरू हो गया, शरीर कांपना शुरू हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि शरीर आपका उठ रहा है ऊपर और हिल रहा है, तो भी एक प्रकार का कंपन है। जैसे लग रहा है कि आपका आसन ऊपर उठ गया, तो वो भी ऊर्जा का कारण ही होता है। कुंडलिनी में ज्यादा फोर्स अगर आ गया, ऊर्जा आ गया, तो लगता है कि शरीर आपका जो है वो हिल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है जो है। सबकी शरीर घूमता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो बताने का यही कारण है कि योगा कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो ऊर्जा खपत होगी और तब फिर शरीर का कंपन होना आपका बंद हो जाएगा। यह भी बतलाना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को ऑरा चेक करानी हो या अपने घर के संबंध में जानना हो, तो आप मुझसे संपर्क व्हाट्सएप पर मैसेज देकर कर सकते हैं। और नॉमिनल सेवा शुल्क उसका लगता है, इसलिए लिया जाता है कि समय देना पड़ता है और उसके कई ढंग होते हैं, तो ज़्यादा नहीं, नॉमिनल है। आप अगर ज़रूरत हो, कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहता है मेरा, आप वहाँ दे करके मैसेज, फोन ना करें, मैसेज दे करके पहले समय ले लें, बात करें, फिर आपका काम हो सकता है। बात मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।